मल्टीपल पास पेपर क्वेश्चंस, हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में लॉजिक गेट्स के। एंड आज हम लोग लॉजिक गेट्स को वाइंड अप कर देंगे, एक साइड में कर देंगे, ठीक है। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इसके बाद जो हमारे पास क्लासेस आएंगी, सो वी विल बी स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट विल बी आप लोग का बहुत मुश्किल चैप्टर आप लोग समझते हैं पेपर 1 का, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो हम लोग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इसके बाद कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग वॉन न्यूमन मैं आप लोग को शिफ्ट कर दूंगा टुवर्ड्स सूडोकोड्स, ठीक है। पेपर 2 के ऊपर सूडोकोड्स हम लोग पूरे अपने वाइंड अप करेंगे। एंड आफ्टर सूडोकोड्स कंप्लीटिंग सूडोकोड्स फिर हम लोग फिर बाकी चीजें जो भी हमारी स्टफ है उसको लुक आफ्टर करेंगे। सो लेट्स सी, हमारी बुकलेट के अंदर क्लास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इनको देखते हैं जरा। मैं बताता हूँ तुम्हें, पेज नंबर दिस इज 117 है, तो मे बी पॉसिबल आपके पास थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ये, लेकिन आप लोग की बुक में दिस इज पेज नंबर 117, पार्ट सी हम लोग कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। मिल गया? कौन सा पेज नंबर है? 117। ओके, अब ये बता रहे हैं क्लास, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और दिस वाज द क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपका एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि रिप्लेस अ गेट यूजिंग नैंड और नॉर। तो अब ये आ गया कि बोल रहा है रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम यूजिंग नैंड गेट्स ओनली, यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। तो अगर मैं आप लोगों को क्लास नैंड गेट की रिप्लेसमेंट दिखाऊं जो हम लोगों ने क्लास के अंदर परफॉर्म करी थी, लेट्स सी। ये भी हमारी डायग्राम। अगर मुझे नैंड गेट के अंदर नॉट गेट बनाना है, सो क्लास दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था, एक्सप्लेन किया था कि नॉट गेट का रिप्लेसमेंट नैंड के अंदर ये होता है। सिमिलरली आई टोल्ड यू कि अगर आप लोग को डबल नैंड लगा दें आप लोग, देन इट इज इक्वल टू एंड गेट। एंड मैंने आप लोग को बताया था अगर आप लोगों को और गेट ड्रॉ करना है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नैंड गेट, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर नैंड गेट, ठीक है। इसके बाद क्लास अब आप लोग क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया आपका। तो पेज नंबर 117 अब्दुल्ला, ठीक है। सो हमने क्लास यहां पे देखा कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट। मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया कि हमेशा क्या करें, पार्ट्स के अंदर काम करें, हमेशा क्या करें, पार्ट्स के अंदर काम करें। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक पार्ट ये ड्रॉ किया, मैंने एक ये वाला पार्ट देख लिया क्लास। इसके बाद मैंने यहां पे एक और पार्ट यहां पे ऑब्जर्व किया, दैट वाज दिस पार्ट। एंड मैंने एक और पार्ट यहां पे ऑब्जर्व किया क्लास, that was over here, you can see. So we were having class, हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट थे, और आप लोग को पता है अगर एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा हुआ है तो दैट इज इक्वल टू नैंड। तो ये वाला तो हमारे पास क्लास क्या हुआ, सिंपली नैंड बन गया। तो मैंने यहाँ पे देखा ए बी एंड सी, सो ये गेट तो क्या मेरे पास सिंपली क्या बन गया, नैंड। माय फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, मेरा पहला पार्ट क्लास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगला पार्ट देखिए क्लास, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं नीचे, ये वाला दिस वन। ये भी क्लास बी और ए और बी क्या हो रहे हैं, नैंड हो रहे हैं। तो क्लास मैंने क्या किया, मैंने यहां से ए उठाया, मैंने यहां से बी उठाया, और दोनों को क्लास मैंने क्या कर दिया, नैंड कर दिया। अब क्लास तीसरा पार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है मेरे पास, वो हो रहा है क्लास एंड। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है एंड को किस तरह रिप्लेस करते हैं आप लोग, यूजिंग 2 नैंड गेट्स। अगर मैं आप लोगों को डायग्राम वापस से दिखाऊं, इट्स वेरी इजी। तो एंड को रिप्लेस कैसे करते हैं आप लोग क्लास, लेट्स सी।
जब दो नैंड गेट्स आप लोग इस तरह कंबाइन कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू 1 एंड गेट। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया क्लास। लेट्स सी ये दोनों का आउटपुट क्या आ रहा था, मैंने क्या किया, इसको इनपुट करवाया इनटू 1 नैंड, और इसके आगे मैंने इसके इनपुट को ब्रेक किया और एक और आगे नैंड के अंदर ब्रेक कर दिया क्लास। एंड दिस इज अगेन थर्ड पार्ट भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बचा सिर्फ आखिरी पार्ट, दैट इज द लास्ट वन। तो लास्ट वन को क्लास आपको पता है सिंपली आपका एक नैंड आ रहा है, तो ये दो इनपुट आए आपके पास और मैंने इसको क्लास लगा दिया यहाँ पे नैंड गेट। दिस क्वेश्चन क्लास वाज ऑफ 5 मार्क्स, अक्टूबर नवंबर 2018 या 17 के अंदर आया था ये आपके पास सवाल, और बड़ा हिट हुआ था ये सवाल, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हुई थी इस सवाल के अंदर। लेकिन यू कैन सी कि इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं आता आपके पास, इजी सवाल आते हैं। देखिए मैंने नई चीज देखी यहाँ पे, हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन था काफी, आई होप आप लोगों को ये चीजें अभी तक क्लियर है। यहाँ पे आगे बढ़ते थोड़ा सा और लेट्स सी एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आई कैन सी मैनी न्यू स्टूडेंट्स, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स क्लास आई कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। तो उन बच्चों के लिए क्लास ये है कि प्लीज आप लोग अपने जो ईमेल आईडीज हैं, आप लोग की जो ईमेल आईडीज हैं वो आप लोग शेयर कर देगा काइंडली। आई थिंक आपका क्या नाम है बेटा? जी हाँ, ईजान बेटा, आप भी अभी न्यू आए, तो जितने भी प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो हमारे पास पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। सो आपको जब ईमेल आ जाएगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो यू कैन लॉग इन, आप एक्सेस करें। चैप्टर वाइज हमने डिवाइड किए हुए सारी चीजें, आपको इजीली पड़ा एक्सेस, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको वन बाय वन यू कैन वॉच ईच एंड एवरी वीडियो, आपको सारी वीडियो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे प्रीवियसली। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं क्लास, यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं क्लास वन मोर क्वेश्चन। अब ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है क्लास, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है। अच्छा, व्हाई आई एम सेइंग मुश्किल क्वेश्चन है, बिकॉज आज तक ओ लेवल्स में जितने भी सवाल हैं हमेशा दो स्टेटमेंट्स होती हैं। मैंने डेलिब्रेटली क्या किया, इसमें मैंने तीसरी स्टेटमेंट डलवा दी। ओ लेवल में जितने भी आज तक सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए, एवरी क्वेश्चन इज हैविंग ओनली two statements, but in this question you can see we are having three statements. अब क्या करें सर, तो सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द स्टेटमेंट, और देन बेटा मैंने कुछ रूल्स बताए थे, अगर आपको वो याद हो, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे मैंने ईदर को मैंने क्या बोला था, काट दिया करो, ईदर का काम नहीं है स्टार्टिंग के अंदर। आपने अपनी स्टेटमेंट रीड करी, दिस इज द स्टेटमेंट, ऑयल प्रेशर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बार, क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे ऊपर, टेबल में वैल्यू क्लास क्या है, जब भी वैल्यू 1 होती है कैसा इनपुट लेते हैं, सिंपल इनपुट आप लोग लेते हैं, और अगर इस टेबल में वैल्यू 0 होती है तो आप लोग क्या करते हो, इनपुट लेते हो बट विद अ नॉट गेट, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी जो बोल रहे करते रहो खामोशी से, और स्टेप बाय स्टेप चलो, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। प्लस मैंने क्या किया, एक दफा मैं सॉल्व कर रहा था पेपर, मैंने थोड़ी सी होशियारी दिखाई, ट्रेस टेबल के क्वेश्चन आते हैं, मैंने होशियारी दिखाई, मैंने बोला अच्छा मुझे पैटर्न समझ में आ गया, और मैंने फौरन क्या किया, पैटर्न समझने के बाद मैंने जल्दी जल्दी खुद ही कर दिया, एंड दैट वाज माय वर्स्ट डिसीजन। और वहीं पे आप लोग क्लास क्या करते हैं, आप लोग की मिस्टेक होना स्टार्ट होती है। जब आप लोगों ने सोच लिया कि आप लोग को पैटर्न समझ में आ गया, आप लोग खुद से कर लेंगे, अब आप लोग को स्टेपिंग की जरूरत नहीं है, तो वहीं पे क्लास आप लोग का किलिंग पॉइंट होता है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी कंप्यूटर साइंस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, अभी मैं आप लोगों को पेपर 2 में भी क्वेश्चन कराऊंगा, लाइक ट्रेस टेबल के आते हैं, आपके पास फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आते हैं, इवन आपके पास फ्लो कोर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास वी नीड टू मूव स्टेप बाय स्टेप, हमेशा स्टेपिंग आप लोग को याद रखनी है। स्टेपिंग अगर आप लोग छोड़ते, गलत नहीं करते, आप लोग को आता है, लेकिन ब्लंडर हो जाता है, फिर आप लोग ब्लंडर मार देते हैं। और क्लास अगर नहीं आता हो आप लोगों को पेपर के अंदर और आप लोग छोड़ कर आ जाए, मुझे दुख नहीं होता, मुझे कोई दुख नहीं है भाई, सही है, बच्चे को नहीं आता था, नहीं किया उसके पेपर के अंदर। लेकिन अगर आता है और फिर गलत कर आए, तो आप लोग को भी पता है फिर कितना दुख होता है आप लोगों को पेपर के अंदर। तो वो चीज मैं नहीं चाहता कि आप लोग ब्लंडर्स करें। तो फॉर दैट आप लोग को क्या करना है, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करवाना है हमेशा, तो जस्ट टू रिड्यूस द चांसेस फॉर द ब्लंडर्स, ताकि आप लोग के ब्लंडर्स नहीं हो। ओके, वी हैव सीन दिस स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट ये वाली है,
मैं इसको ब्लैक से परफॉर्म कर रहा हूं क्लास। ये बोल रहा है ऑयल प्रेशर ग्रेटर देन 3 बार, ऑयल प्रेशर ग्रेटर देन 3 बार। मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे द वैल्यू वाज 1 और मैंने क्लास यहाँ पे सिंपल इनपुट ले लिया, ये आगे मेरा सिंपल इनपुट। अगली स्टेटमेंट बोल रहा है टेम्परेचर ग्रेटर देन 200, अगेन वैल्यू इज, यू कैन सी वैल्यू इज 1। सो मैंने क्लास क्या किया, मैंने क्लास क्या किया यहाँ पे टेम्परेचर का भी सिंपल इनपुट ले लिया और यू कैन सी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, लिखा हुआ है साफ साफ क्या हो रहे हैं दोनों आपस में, एंड। तो मैंने यहाँ पे एंड गेट क्लास ड्रॉ कर दिया एंड वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट मैंने कर ली कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट। मैंने क्लास अगली स्टेटमेंट देखी, लेट्स ऑब्जर्व दिस वन। अब इस स्टेटमेंट में क्लास क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको पहले ऑयल प्रेशर लेस देन 3 बार। अगर हम लोग वैल्यू चेक करें, द वैल्यू इज 0। ऑयल प्रेशर लेस देन 3 बार, द वैल्यू इज 0। तो कैसा इनपुट लूंगा, बिल्कुल अब्दुल्ला ने भी क्लास में बता दिया कि सर नॉट गेट के साथ आप इनपुट लें। तो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया क्लास विद नॉट गेट, ये मैंने इनपुट लिया एक और मैंने इसको आगे लेकर आ गया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक नॉट गेट बना दिया। अगली चीज बोल रहा है क्लास रोटेशन ग्रेटर देन 1000, रोटेशन ग्रेटर देन 1000 क्लास वैल्यू इज, यू कैन सी 0। तो क्लास अगेन यहां भी कैसा इनपुट आएगा आपके पास, विद नॉट गेट। और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, अगेन यू कैन सी एंड। तो मैंने क्लास दोनों को एंड करवा दिया। सो दो स्टेटमेंट मैंने जब करी कंप्लीट, तो मैंने क्लास यहां पे देखा ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या हो रही है, इट्स रिटन ओवर हियर, क्या हो रही है दोनों आपस में, ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो रही है आपस में, नहीं ये देखो ये रहा लिखा हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो रही है आपस में, आपके पास और हो रही हैं। तो क्लास यू कैन परफॉर्म द और ऑपरेशन एज वेल, दोनों को और कर दो, ये रहा रिजल्ट, ये रहा रिजल्ट। मैंने दोनों को क्लास क्या कर दिया, और कर दिया। नाउ लेट्स ऑब्जर्व द लास्ट वन। आखिरी स्टेटमेंट देखी मैंने जल्दी से, टेम्परेचर ग्रेटर देन 200, वैल्यू इज 1। तो क्लास अब सिंपल इनपुट कहां से लूं, मैं लेकर आ गया क्लास यहां से सिंपल इनपुट, और इसके साथ क्या है, रोटेशन है। मैं सिंपल इनपुट क्लास यहां से लेकर आ गया एक, और आगे बोल रहा है क्लास रोटेशन ग्रेटर देन 1000, द वैल्यू वाज 0। सो मैंने क्लास, ये रहा मेरे पास 0 की वैल्यू यहां पर थी, मैंने यहीं से क्लास क्या कर लिया, इनपुट ले लिया। यू कैन सी, अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर नॉट है, यहाँ पे क्या था, यहाँ तक क्या था, आर था सिर्फ, और यहाँ पे क्या आ रहा था, आर नॉट। तो मैंने आगे से इनपुट ले लिया ताकि मेरे पास आर नॉट आ जाए डायरेक्टली, और मैंने दोनों को क्लास क्या करवा दिया, अगेन दोनों क्या हो रहे थे आपके पास, एंड। तो मैंने जल्दी से क्लास दोनों को एंड किया, और अगेन ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट भी क्लास क्या हो रही है आपस में, और। तो मैंने सारी स्टेटमेंट्स को क्लास क्या करवा दिया, मैंने सारी स्टेटमेंट को क्लास और करवा दिया। मेरे पास जगह कम पड़ गई बिकॉज मैं थोड़ी बड़ी ड्राइंग्स बना रहा था, दैट्स व्हाई। लास्ट स्टेप देखो, रोटेशन ग्रेटर देन 1000, द वैल्यू वाज, मैंने यहां पे चेक किया अशर, द वैल्यू वाज 0, ठीक है। मैंने यहां पे चेक किया, द वैल्यू वाज 0। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे नॉट के साथ सिंपली क्या कर लिया, इनपुट ले लिया एक, मैंने नॉट के साथ यहाँ पे इनपुट लिया आर नॉट का, और टी सिंपल था, और दोनों को एंड करवा के मैंने क्या करवा दिया, और करवा दिया। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन अगेन। तो सर नॉट गेट नहीं ना, मैंने यहाँ पे देखो ना, मैंने यही से इनपुट ले लिया, देखो नॉट गेट तो आ रहा था ना, ऑलरेडी नॉट गेट आ रहा था। अगर मैं इसके पीछे से इनपुट लेता, यहां से लेता, नॉट गेट नहीं होता। मैंने यहां से लिया तो ऑलरेडी क्या है, मैंने आगे से लिया है तो ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, सो नो नीड टू अगेन ड्रॉ द नॉट गेट, जरूरत नहीं है वापस नॉट गेट ड्रॉ करें आप, आपने डायरेक्टली यहां से लिया तो आपको क्या हो गया, आपको नॉट गेट के साथ इनपुट मिल गया, ठीक है।
सर अगर नया, अच्छा अब देखें फैजान का अच्छा सवाल है। फैजान बोल रहे कि सर अगर मैं यहाँ पे अलग से एक नॉट गेट लगा देता और फिर मैं इनपुट करवाता फिर क्या होगा? तो अभी एग्जामिनर के ऊपर है। अगर पेपर में सवाल लिखा हुआ था, सवाल आता कि यूज मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स, अगर ये सवाल होता तो एग्जामिनर आपके 1 नंबर काट लेता इस बात के ऊपर। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो नो इश्यूज, आप लोग यहाँ पे भी एक अलग से इनपुट लेके एक और नोट भी आप लोग लगा सकते हैं, उसके अंदर भी कोई इशू आपके पास क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स यूज करने, देन इट विल कॉस्ट यू एन इशू, फिर आपका मसला आएगा, फिर आपका इशू आएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हम लोगों ने ये वाला सवाल कर लिया था, क्लास कर लिया था, पीछे देखिएगा जरा, ये रिपीट हो गया सवाल है ना, यही वाला सवाल था। पेज नंबर क्या था, नहीं किया हुआ, ठीक है। ओके, एक और सवाल आ गया, बड़ा बेहतरीन सवाल है और सिंपल सा सवाल है। बोल रहे इसकी कौन सी स्टेटमेंट लिख दो, राइट डाउन द लॉजिकल स्टेटमेंट ऑफ द सर्किट। तो क्लास लिख ले लॉजिकल स्टेटमेंट। अगेन अब क्लास में सॉल्व कर करके ना थक गया हूं, मैं सॉल्व करके थक गया हूं। अब आई विल बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम यू पीपल, आप लोग से मैं हेल्प लूंगा और लेट्स सी कौन मुझे हेल्प आउट करेगा यहां पे। सबसे पहले मैंने स्टेप ड्रॉ किया, दिस वाज द फर्स्ट सर्किट जो मैंने यहां पे बनाया। स्टार्टिंग में जियान 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 स्टेटमेंट बता सकते हो मुझे ये ग्रीन वाले की? नहीं, एंड तो हो रहा है सर, ये तो सबको पता है एंड हो रहा है। ए नॉट और एंड बी, ठीक है। तो क्या ग्रीन वन हमें बता दिया भाई यहां पे जियान ने कि सर नॉट ए एंड बी। तो क्या मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट बना के पहले अपनी स्टेटमेंट नोट कर ली यहां पे, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट आई विल बी आस्किंग फ्रॉम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटा अगली स्टेटमेंट में ड्रॉ करता हूं, जरा मुझे हेल्प करो कि क्या होगा रिजल्ट। अब्दुल्ला ये वाली स्टेटमेंट बता दो, ये ऑरेंज वाली, येलो वाली। नॉट क्या नॉट, जबरदस्त, एक्सीलेंट। आगे, अच्छा खुद ही चेंज कर रहा अपनी स्टेटमेंट। ये तुमने नॉट ए बोला, उसने भी नॉट ए लिख दिया, जबरदस्त अब्दुल्ला। क्या बात, तुमने अब्दुल्ला को भी कंफ्यूज कर दिया है। क्या होगा? अच्छा दोनों अब्दुल्ला गलत जवाब दे रहे हैं, ये भी अच्छा है। तो अब्दुल्ला ने क्लास फौरन अपनी स्टेटमेंट चेंज करी और द रिजल्ट विल बी नॉट बी और सी, खत्म। तो मैंने यहां पे क्या किया, नॉट बी, सभी का ने भी क्लास में आंसर कर दिया, और सी। और अगेन क्या करो, ब्रैकेट बना दो भाई फौरन। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो रही है, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्लास क्या हो रही है, और हो रही है। तो मैंने क्लास लिख दिया इन दोनों के दरमियान और। अब आखिरी स्टेटमेंट देखते हैं क्लास, और ये स्टेटमेंट मेरे सबसे अच्छे बच्चे बताएंगे। नहीं तुम नहीं, सबसे अच्छा बच्चा बोला है मैंने, योर नेम बेटा, अबू सर बता दो, आज सबको बता दो कि तुम सबसे अच्छे बच्चे हो, ठीक है अबू सर। सो ये वाला आखिरी स्टेटमेंट बतानी है, सही है। नॉट सी के साथ ये क्या हो रही है पूरी स्टेटमेंट, नॉट सी के साथ ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो रही है, देखो ना पूरी स्टेटमेंट है, ये क्या हो रही है, ये एंड हो रही है, परफेक्ट। एंड क्लास दिस इज इक्वल टू एक्स। अच्छा अगर, अच्छा सॉरी मैं एक मैंने ब्रैकेट मिस कर दिया, यहां पे एक होल ब्रैकेट बनेंगे, ठीक है। नॉट सी के साथ क्या हो रही है, ये स्टेटमेंट क्या हो रही है, एंड हो रही है, और ब्रैकेट्स अगर आप लोगों ने मिस आउट करे तो एग्जामिनर एक एक नंबर काटता है एक एक ब्रैकेट के ऊपर, ये बात याद रखिएगा। ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके करवाया है। वाई होल ब्रैकेट, वाई होल ब्रैकेट मैंने सिर्फ ये जो मल्टीप्लाई किया ना इसके साथ ब्रैकेट बनाया बेटा, ये ब्रैकेट बनाया ताकि मैं बता दूं कि एंड नॉट सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो मैं वापस से करता हूं लास्ट वाली स्टेटमेंट।
मैं लास्ट वाली स्टेटमेंट वापस से लिख देता हूं, कोई मसला नहीं है। यहां तक आप लोगों को क्लियर था बिल्कुल? आ गया ऊपर से मेरी बारी गायब हो गई थी। मैंने क्या किया, यहां तक आप लोगों को क्लास क्लियर था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आप लोग को पता है ये पूरी स्टेटमेंट, ये रही, ये पूरी स्टेटमेंट का रिजल्ट ना क्या हो रहा है, ये रहा रिजल्ट, सी नॉट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने क्या किया, एंड मैंने पूरी स्टेटमेंट को बंद किया, किसके अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर, और मैंने इसको एंड कर दिया किसके साथ, नॉट सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये रहा, मैंने नॉट सी के साथ पूरी स्टेटमेंट को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ब्रैकेट्स आर इंपॉर्टेंट ओवर हियर। बच्चे क्या करते हैं, दे जनरली राइट द स्टेटमेंट बट ब्रैकेट्स के अंदर मिस्टेक कर देते हैं। तो ब्रैकेट्स को बस ऑब्जर्व करेगा अच्छी तरह जब आप लोग जब भी ये स्टेटमेंट लिख रहे हो। एक नंबर काटता है एग्जामिनर, अगर ब्रैकेट में गलती हो तो एक नंबर काटेगा। सर एंड पहले क्यों आएगा? तुम लोग का फेवरेट स्टूडेंट होगा ये क्लास के अंदर जब आएगा ना, तुम लोग पढ़ लेना इसको जब क्लास में अशर आएगा क्लास के अंदर, ठीक है। एंड भाई पहले क्यों होगा, तो अशर जवाब है इसका, पहले बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने बता दिया नॉट सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये असल में अशर इस तरह ही है, ये वाली चीजें पूरी, ये चीजें, और एक स्टेटमेंट ये आपके पास, ये दोनों आपस में क्या हो रही है बेटा, एंड हो रही है। आई होप अब आपको क्लियर होगा, ठीक है, ज्यादा क्लियर हो गया तुम्हें। ओके, वन मोर क्वेश्चन। यार ये तो अच्छा, मैं कोई मुश्किल वाले करवा रहा हूँ, आसान आसान नहीं करवा रहा भाई, मैं आसान वाले खुद करेगा। मैं देख रहा हूँ सबसे मुश्किल क्वेश्चन मिल जाए मुझे, ये आंसर आ गए। वन मोर क्वेश्चन क्लास, आप लोग जरा जल्दी से, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए वो भी मुझे बताएं। दिस इज ऑन पेज नंबर 128। क्वेश्चन नंबर इज 12 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट बी। क्लास इसकी स्टेटमेंट लिख के दिखाएं जरा मुझे जल्दी से, जल्दी से मुझे स्टेटमेंट्स की लिख के दिखाएं। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वो भी लिख सकते हैं आराम से। सो राइट डाउन द स्टेटमेंट एंड ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है। गो फॉर इट, ट्राई करो। नॉट हां मैं भूल गया, इजान ट्राई करो बेटा, एटलीस्ट ट्राई कर लो, गलत नहीं होगा ज्यादा। डन लाइबा, लाइबा क्लास कंप्लीट हो गया है। लेट्स वेट फॉर अदर्स, कोई और बच्चे भी कंप्लीट कर लें थोड़े। बिल्कुल प्रॉपर सही होनी चाहिए, अभी भी मिस्टेक है, हाँ सही है। जैन हो गया आपका कंप्लीट, डन। मैं चाह रहा हूं पीछे से आंसर आए। जैन का आंसर आ गया हमारे पास, जैन इट सीम्स राइट, सही लग रहा है वैसे। फैजान का भी आंसर आ गया हमारे पास, हो गया तुम्हारा। वहां देख के खुद लिखना है, खुद करना है। डन, दिखाओ कॉपी दिखाओ, क्या नाम है तुम्हारा? जियान ने क्लास कर लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, जियान का आंसर दिखाते सबको, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं हमारे पास, ठीक है जियान? चलो लेट्स सी। तो क्लास ये जियान ने आंसर हमारे पास ये लिखा है, जरा आप लोग अब मुझे बताएं इसके अंदर मिस्टेक्स क्या है। तो लाइबा ने क्लास फौरन एक मिस्टेक पकड़ ली, जियान सुन लिया क्या मिस्टेक किया आपने, क्या मिस्टेक करी है? x इज इक्वल टू a एंड b, ठीक है, ब्रैकेट बना दिया, और प्रॉपर है नॉट b एंड c, बाकी सही है क्लास, बाकी सबका यही है, परफेक्ट, ठीक है जियान। सो अब x इज इक्वल टू मत भूलना, आपको मैंने दे दिए 4 नंबर आउट ऑफ 5, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, क्लास देखिए इंपॉर्टेंट है ना, किसके इक्वल आप लोग करवा रहे हैं, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई सॉल्व करते हुए, योर नेम?
सकीना, सकीना बेटा हुआ आपसे सॉल्व कर लिया? आप नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए पहला स्टेप, ठीक है, क्या हो रहे हैं दोनों, आप करवाएगी। अब देखिए क्लास हमें अब सभी का सॉल्व करवा रही है क्लास के अंदर। ये दोनों क्या हो रहे हैं, लिखा हुआ है सामने, कौन सा गेट है ये? नहीं गेट बताएं, गेट कौन सा है? एंड, तो आपने ब्रैकेट बनाया ए एंड बी। अब सभी का ये दोनों का बताएं मुझे ऑब्जर्व करके। आप सभी का है? अच्छा आप सकीना है, सभी का बताने लगे हमें ऑनलाइन, ठीक है फाइन। ये दोनों क्या हो रहे हैं, नॉट बी एंड सी क्या हो रहे हैं? ये भी कौन सा गेट है? एंड गेट है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, नॉट बी सिंपली लिखा मैंने नॉट बी, और सी के साथ क्या कर दिया, एंड सी, ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। अब ये दोनों के रिजल्ट क्या हो रहे हैं, कौन सा गेट है ये, और गेट, दोनों और हो रहे हैं, एंड ये किसके इक्वल है, एक्स के, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चले क्लास, हमेशा क्या होगा, आराम से आपका सोल्यूशन, आपका रिजल्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये आप लोग के लेवल का सवाल है, ये तो सवाल आप लोगों के पास एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ऑल्दो ए लेवल से उठाया हुआ मैंने ये सवाल, लेकिन स्टिल आप लोग के पास भी ऐसे सवाल आते हैं। नहीं ओ लेवल्स में चलता है ये, हाँ लिटरली। ये अभी आप लोगों ने जो सवाल किया ना, एक सवाल अभी तक वो मेरे पास आया नहीं। हाँ अब मैं कल आप लोग को एक सवाल करवाने जा रहा हूँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल के लिए, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं क्लास आप लोग कितने बच्चे इसका जवाब लिख पाएंगे, ठीक है। और इस करंट सेशन के लिए 2021 के लिए मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये सवाल आपके पास एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। लेट्स ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन। नहीं आपके उसमें बुकलेट्स में नहीं है, अलग से सवाल है ये। लेट मी ओपन दिस क्वेश्चन। Here you go class, this is the question। ये सवाल है क्लास आप लोग का, और अभी देखिए, अच्छा पहले ये देख लें, ट्रुथ टेबल देख लें आप लोग। ए बी सी डी और क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, ठीक है। ए बी सी डी क्या हो रहा है, एक्स हो रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं क्लास, ये हमारी स्टेटमेंट है। अगर क्लास आप लोगों ने कर दिया ये सवाल तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। लेट्स सी, ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपका ट्रुथ टेबल है। आप लोगों को सिंपल सा रूल बताया हुआ है कि ऑब्जर्व करें कौन सा ग्रेड करना है, और आप लोगों को चले मैं, और आप लोग के लिए मैं हेल्प कर देता हूं आप लोगों की। ये ईदर का कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे ईदर को मैंने हटा दिया, और इससे ज्यादा मैं हेल्प आप लोगों को नहीं कर सकता। गो फॉर इट, ट्राई करें, ट्राई करें। करवाऊंगा तो मैं जाहिर सी बात है, लेकिन एटलीस्ट यू कैन ट्राई। सिंपल है, जैसे होते हैं, जैसे सवाल है ए बी और ट्रू है फॉल्स है। अच्छा बेटा ये पेज नंबर नहीं है, ये आपके पास अलग से। वैसे जब आप लोग अगर हमारी रेगुलर क्लास हो रही होती है तो मैं अचानक से सरप्राइज के तौर पे आप लोगों को वर्कशीट देता हूँ। मैंने अभी, लेकिन ऑनलाइन भी चल रही है, पैरेलल करने चल रही है, तो मैंने वर्कशीट नहीं बनाई इसकी। तो दैट्स व्हाई ये एक रैंडम सवाल है आपके पास भाई। जब ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं सवाल करवाता हूँ बच्चों को। नहीं कॉपी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिखो, डायरेक्ट मुझे इसकी लॉजिक डायग्राम बना दो। क्यों लिखा हुआ है एंड, साफ साफ लिखा हुआ है, और क्या मसला है, लिखा हुआ है एंड। जैसे होता है पहले भी तो करते हुए वैसे क्वेश्चन भाई। डन सर। अब्दुल्ला बताओ जरा, जवाब बताओ। नहीं अच्छा नहीं बताना, वरना बच्चे सब पूरी क्लास की आंखें ना भी बोर्ड के ऊपर है, तो अभी नहीं बताना जवाब। मुझे गलत ही किया होगा, खुश क्या हो रहे हैं आप लोग। अब्दुल्ला तुम बता दो जवाब, चलो देखा जाएगा। लेट्स सी। अच्छा आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं समझा आप लोग जवाब के लिए वेट कर रहे हैं।
बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है अभी बता रहा हूं, लेकिन एग्जामिनर आपके साथ खेल गया इस सवाल में। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक होते ना लॉजिक गेट्स के, ये सवाल कर जाएंगे आप लोग। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप लोग नहीं कर सकते ये सवाल। एग्जामिनर ने बहुत अच्छी तरह खेला आप लोग को इस सवाल के अंदर क्लास। अब्दुल्ला आप सिर्फ स्टेटमेंट मेंशन कर दें बेटा, तो मैं मान जाऊंगा कि आपने कर लिया है। परफेक्ट, सही सही ड्रॉ कर रही हैं आप, सही बना दी बिल्कुल। एटलीस्ट ट्राई तो करें ना, ट्राई करें, ट्राई करने में क्या जा रहा है। बच्चे समझते दे आर वेरी परफेक्ट इन लॉजिक गेट्स, लेकिन देखिए जरा सा एग्जामिनर ने खेला आप लोग, जरा सा खेला है, बिल्कुल सिंपल खेला इसने, एंड बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो गए इस सवाल के अंदर। एग्जामिनर रिपोर्ट थी कि 80% बच्चों ने गलत किया है सवाल। लास्ट ईयर देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट, एक बच्चा था शजी, उसने परफॉर्म कर लिया था इस सवाल में। उसने थोड़ा टाइम लिया था, उसने एक बार पहली अटेम्प्ट करी, गलत किया, मैंने बता दिया गलत है। सेकंड अटेम्प्ट में ही करेक्टेड हिज सॉल्यूशन, उसने अपना सॉल्यूशन करेक्ट कर लिया था। परफेक्ट, बिल्कुल सही बनाया। थोड़ा सा आपके पास ना, आपके गेट के अंदर ना सिर्फ एक मिस्टेक है सिर्फ। अब सोचे जरा क्या मिस्टेक करिए। डन क्लास, वापस से हमारे पास जियाम जियान आ गए वापस से, एंड ही सेइंग कि सर मैंने फिर कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट टाइम तो उन्होंने मिस्टेक करी थी, तो इस दफा देखते हैं हम लोग क्लास की इस दफा इन्होंने क्या किया है। तो क्लास जियान ने क्लास कुछ इस तरह का गेट बना के दिखाया भाई हमें। हाँ मैं क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ। तो जियान ने क्लास इस तरह का गेट बनाया। चले मैं आप लोग को एक हेल्प कर देता हूँ आप लोग की। हमारे पास ऐसे ही गेट कुछ, उदयसा ने भी कुछ ऐसे ही गेट बनाया था, लेकिन क्लास दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है ये गलत है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई किया सिर्फ। चले मैं आपको और हिंट देता हूं, सिर्फ एक मिस्टेक है, नॉट गेट लगेगा। जैन ने क्लास बताया कि सर नॉट गेट लगेगा सर, सेम बट द लास्ट गेट विल बी नॉट गेट। अच्छा लास्ट गेट विल नॉट गेट, मैं ये समझा पहले। चले अच्छा क्लास, चले अब मैं करवाता हूं आप लोगों को, मैंने चांस दिया, आप लोगों को टाइम दिया, अब देखते हैं जरा, मैं करवाता हूं। ठीक है मैं करवा रहा हूं वाला सवाल। सबसे पहली स्टेटमेंट क्लास, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एज इज ओवर 18, ऊपर चार्ट में वैल्यू बताएं, 1 इज 0 है, 1 है। मैंने क्लास ए कैसे लूंगा, सिंपल ए लूंगा, जैसे मैंने आप लोगों को रूल बताया है, तो मैंने यहां पे सिंपल ए ले लिया क्लास। आगे बोल रहा है हैज बीन रिकमेंडेड, रिकमेंडेड क्लास वैल्यू 1 0 1, मैंने सिंपल इनपुट ले लिया। ये दोनों आपस में क्या हो रहे लिखा हुआ है, एंड मैंने दोनों को क्लास क्या कर दिया, करीब लेके गया मैं, एंड कर दिया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगली स्टेटमेंट के ऊपर मूव करते हैं क्लास। ठीक है अब देखिए ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो रही है, तो लिखा हुआ है साफ साफ क्या हो रही है, नहीं ये दोनों स्टेटमेंट्स ऊपर वाली, ठीक है ये तो एंड हो रही है। अब मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं। पहले ये बोल रहा है इज वर्किंग फुल टाइम, वैल्यू 1। मैंने क्लास बड़ा प्यारा सा कलर पिक किया यहाँ पे, लेट मी पिक रेड। तो क्लास सिंपल मैंने यहाँ पे ले लिया, बिकॉज वर्किंग फुल टाइम की वैल्यू क्या थी, 1। व्हेनेवर द वैल्यू इज 1 हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इनपुट लेते हैं। अगला बोल रहा है क्लास इज रिटायर्ड, वैल्यू पता है ऊपर क्या है, 1 है। मैंने क्लास क्या किया, मैंने सिंपल इनपुट ले लिया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे, लेकिन एग्जामिनर एक वर्ड क्लास खेल गया आप लोग के साथ, और वो एक वर्ड क्या था, वो एक वर्ड क्या था, बट नॉट बोथ। इसका मतलब सर क्या हुआ, ये क्या बोल रही है। तो क्लास जरा जरा अगर मैं आप लोग को एक बात बताऊं, नॉट बोथ का मतलब क्या हुआ। इसने बोला या तो 1 0 हो, आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1। अगर 0 1 है, आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1। लेकिन अगर दोनों 1 है,
तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए? आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ऐसा कौन सा गेट है क्लास जहां 1 1 के ऊपर आपका रिजल्ट 0 आता है? जोर गेट। ऐसा कौन सा गेट है आपका रिजल्ट 1 1 पे जिसको 0 आता है? 0 1 0 पे रिजल्ट आता है 1, 0 1 पे रिजल्ट आता है 1, लेकिन 1 1 पे आपका रिजल्ट आता है 0। तो क्लास अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, तो दिस इज एक्चुअली क्लास योर जोर गेट। तो कौन सा गेट आपके पास यहाँ पर आता है? 1 1 पे रिजल्ट क्या आता है आपके पास? 0। बनाया सही था सबने, सबने सही बनाया था, लेकिन उसने लिख दिया था आखिर में अगर दोनों है तो रिजल्ट क्या होना चाहिए आपका? 0, बट नॉट बोथ। ठीक है, तो दिस वाज द ट्रिकी पार्ट इन द क्वेश्चन। और ये 2019 के अंदर आपके, या सॉरी 18 के अंदर आपके ए लेवल्स के अंदर आया था ये सवाल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अगर मैं एग्जामिनर होता मैं जरूर ये ओ लेवल्स के अंदर ये सवाल इंक्लूड करता। आसान है ना ट्रिक, कोई बस सिर्फ क्या किया भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जोर गेट का बच्चा कर लेगा। ठीक है, तो कौन सा गेट था आपके पास यहाँ पे? दिस वाज योर जोर गेट। ठीक है, एंड ये दोनों गेट्स आपस में क्या हो रहे हैं क्लास? सिंपली एंड हो रहे हैं। तो क्लास एंड कर दे। एंड दैट्स इट। जैन आपके दोस्त का जवाब आ गया। ये जवाब दे रहे हैं, जोर नहीं और आएगा। अच्छा जी सर, आई ऑल्सो मेड अ मिस्टेक इन जोर गेट। ठीक है अब्दुल्ला, ये देखिए अच्छे बच्चे होते हैं, अपनी मिस्टेक खुद ही बता रहे हैं। गुड। सो ये और इसलिए दिया था आप लोगों को ताकि आप कंफ्यूज हो जाए बच्चे, और वो और गेट सब बनाते, सबने और गेट बना के सब आगे बढ़ गए थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे लिखते हैं बट नॉट बोथ। अगर मतलब दोनों बने तो आपका आंसर रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो इस तरह की अगर ट्रिक करे आप एग्जामिनर, तो मेरे स्टूडेंट्स तैयार हैं इस ट्रिक के लिए। अब आप लोग धोखा नहीं खाएंगे इस ट्रिक के ऊपर एग्जामिनर की, इस ट्रिक के ऊपर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं, व्हाई नॉट, दे सकता है, एग्जामिनर है भाई, मर्जी उसकी। पहले ओ लेवल्स के अंदर देखिए, सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो है ना आज तक ओ लेवल्स के अंदर, दैट वाज रिप्लेस विद द नैंड गेट वाला, जो अभी हम लोगों ने किया था। ये पूरे सर्किट को रीड्रॉ कर दो विद द नैंड गेट। दिया ना एग्जामिनर ने, मुश्किल सवाल तक दे दिया। ये भी तो सवाल है, दे सकता है एग्जामिनर। देखो इसने बोला वर्किंग फुल टाइम और इज रिटायर्ड। ठीक है, या तो, लेकिन दोनों ना हो, बट नॉट बोथ। अगर ये दोनों बने ना तो ये बोलना चाह रहे हैं रिजल्ट आपका 0 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे और गेट लगा देता, तो और गेट में बेटा बताओ 1 1 क्या होता है? 1 होता है, तो रिजल्ट तो खराब हो गया, रिजल्ट 1 आ गया। ये बोला अगर दोनों 1 है तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा 1 1 के ऊपर अगर मैं जोर गेट होता तो क्या होता? रिजल्ट 0 होता। बोलता या तो ये हो या ये हो, दोनों ना हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पिक किया कि यहाँ पे कौन सा गेट आना चाहिए? वी शुड अप्लाई जोर गेट। एक आखिरी सवाल करते हैं क्लास जल्दी से, फिर हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स, ये आप लोग की बुकलेट से ही करवा रहा हूं मैं। एक ट्रुथ टेबल का सवाल करवा देता हूं क्लास, ताकि ट्रुथ टेबल के हमने कम सवाल किए हुए। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। नहीं अलग सवाल है, बिल्कुल मुश्किल सवाल है, अलग सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, पेज नंबर आई गेस क्वेश्चन नंबर 7 है, खुद देख लें आप लोग अपनी बुकलेट में। आपकी बुकलेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है क्लास। नाउ लेट्स सी, इस सवाल को क्लास हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ट्रुथ टेबल आप लोग को सॉल्व करना है। ट्रुथ टेबल की मैंने ट्रिक्स क्या बताई थी, कोई बच्चा बताएगा? सबसे पहला काम, जितने भी नॉट गेट थे उनको मेंशन कर लो। जियान, जियान नहीं, अबू सर, किस किस के साथ नॉट गेट लगा हुआ है? सिर्फ सी के साथ। तो क्लास नॉट सी निकाल लो भाई पहले। मैंने निकाल लिया नॉट सी। रिजल्ट 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है भाई, कोई डाउट? ईजान
ईशान, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? जब भी ट्रुथ टेबल सॉल्व करना हो ना इस तरह का, सबसे पहला स्टेप क्या है? जितने भी नॉट गेटेड है सभी में वो निकाल लो। तो मैंने ऑब्जर्व किया सी के साथ क्या था, सी के साथ क्या था? नॉट, मैंने निकाल लिया। अब आगे बढ़े, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जितने भी आउटपुट है ना उनको नंबरिंग कर दो। यू कैन ईदर असाइन एनी डिजिट, वेरिएबल, कुछ भी कर सकते हैं। मैं नंबर असाइन करता हूं। मैंने इसको बोला ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये तो आपका x ही हो गया। तो अब मुझे क्या निकालना है? 1 2 3 निकालना है क्लास, सिर्फ 1 2 3 निकालना है मुझे, और कुछ नहीं करना। तो 1 क्या होगा? a और b क्या हो रहे हैं? और तो क्लास कर ले 0 0 1 1 1 1 1 1। ए और बी क्या हो रहे हैं? और हो रहे हैं। मैंने चेक किया क्लास 2 क्या है? ए और बी क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं। एंड क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो क्लास कर दें 0 0 0 0 0 0 1 1। अब मैंने क्लास क्या किया? 3 निकाल लिया। 1 और 2 क्या हो रहे हैं? 1 और 2 क्लास क्या हो रहे हैं? नैंड। नैंड क्या होता है? एंड का अपोजिट। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 1 आ रहा है तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो मैंने 3 निकाल लिया, दैट इज नैंड। तो 1 1 1 1 1 1 0 0। नैंड इज अपोजिट ऑफ एंड गेट। आपके एंड गेट का अपोजिट होता है आपके पास। और आखिरी क्लास क्या है आपके पास? 3 और सी नॉट क्या हो रहे हैं? जोर। तो आई कैन सी ओवर हियर, मेरे पास सी नॉट भी अवेलेबल है, मेरे पास 3 भी अवेलेबल है। मुझे क्या करना है? सिर्फ जोर करना है। जोर के अंदर क्या होता है? ट्रुथ टेबल क्या है? 1 0 पे रिजल्ट आता है 1, 0 1 पे रिजल्ट आता है 1, 1 1 पे रिजल्ट क्या आता है? और 0 0 पे रिजल्ट क्या आता है? 0। तो क्लास निकाल ले, ये रहा आपके पास दोनों 0 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है। तो आपके पास क्लास 0 0 कहां पर है? जब भी आपके पास 1 1 थे, जब भी आपके पास 1 1 थे, जब भी आपके पास 1 1 थे, या जब भी आपके पास 0 0 थे, आपका रिजल्ट क्या आएगा? इट विल बी 0 एंड क्लास 4 मार्क्स। सो सिंपल है आपके पास लॉजिक गेट्स, जस्ट स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अब आपके पास और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस करें, देखें, ऑब्जर्व करें। जो बच्चे नए आए हैं दे कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोस, लिंकअप करें क्लास के साथ, मैच हो, और स्टिल कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क मी